गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को पीछे के वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिया गया था। उस क्वेश्चन का जवाब उसी बताए गए थ्योरी में था। सिर्फ आपको सुन कर करके लिखने की जरूरत था। आज हम आप लोग को फोटोग्राफिक कैमरा के बारे में बताते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा, आप इसको गौर से सुनिएगा। इसके कुछ भाग हैं, उस भाग के बारे में जानिएगा और फिर उसको अपने नेत्र में कुछ भाग जो है उससे तुलना करेंगे और कुछ अंतर भी होगा। तो दोनों का जब नाम अलग होगा, जैसे ये कैमरा का भाग और नेत्र में आपने पढ़ा नेत्र का भाग, जिसका नाम अलग हो और काम एक ही हो तो वो समानता कहलाता है। क्या कहलाता है? समानता। और नाम से अबरी कोई मतलब नहीं, परंतु दोनों में होने वाली क्रिया एक दूसरे के उल्टा रहे, विपरीत रहे, भिन्न रहे तो उसे अंतर कहेंगे। समझ रहे बातों को? तो फोटोग्राफिक कैमरा यह एक प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के उपस्थिति में कार्य करता है। अर्थात किसी वस्तु का अस्थाई प्रतिबिंब, अस्थाई प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? अस्थाई प्रतिबिंब बनाता है विद्यार्थी। जबकि आपने नेत्र में पढ़ा था कि उसमें अस्थाई बनता है, तो अलग हुआ ने, अस्थाई तो अस्थाई, तो ये अंतर में आएगा, याद रखिएगा। तो फोटोग्राफिक कैमरा वैसा प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वस्तु का अस्थाई प्रतिबिंब कहां बनाता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है। कहां बनता है? फोटोग्राफिक प्लेट पर। और आपने नेत्र में पढ़ा था कहां बनता है? रेटिना पर। तो ये दोनों समानता हो जाएगा। नाम अलग है, इसमें है फोटोग्राफिक प्लेट यानी फिल्म पर बनता है, और उसमें क्या था? रेटिना पर बनता है। तो बनने का तो काम एक ही हो गया, लेकिन दोनों का नाम अलग हो गया। तो यदि नाम अलग हो, काम एक ही हो, तो वो समानता कहलाता है। ठीक है, आइए। तो परिभाषा आपने पढ़ा कि फोटोग्राफिक कैमरा वह प्रकाशीय यंत्र है जो किसी वस्तु का वास्तविक अस्थाई उल्टा प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाता है। समझ रहे विद्यार्थी? अब इसके प्रमुख भाग, अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस, प्रकाश रोधी बॉक्स। ठीक है, इसके बाद शटर, और इसके बाद फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म भी इसको कहते हैं, फिल्म। तो विद्यार्थी अब ये सारी बातों को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर मानव नेत्र से बात तुलना अंतर करेंगे,
तब आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए, अभिदृश्यक लेंस, जब हम कैमरे से किसी वस्तु का फोटो खींचते हैं तो जो लेंस कैमरा में नेत्र के पास रहेगा, आपके पास, वो नेत्रिका लेंस कहलाएगा। और जो फोटो खींचते हैं तो जो वस्तु की ओर रहेगा, जिसका फोटो खिंचाएगा, उधर वाला जो लेंस रहेगा उसको आप अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ये मान लेते हैं कि कैमरा है, इस व्यक्ति का ये आपने फोटो खींचना है, ठीक है विद्यार्थी जी, इस व्यक्ति का फोटो खींचना है। तो यहां जो लेंस है और एक यहां लेंस है, यहां जो लेंस रहेगा विद्यार्थी, इस लेंस को आप नाम दीजिएगा अभिदृश्यक लेंस, और ये जो लेंस रहेगा आपके आंख के पास रहेगा, ये आंख के पास है, तो ये भी लेंस है, ठीक है, और ये भी लेंस है, दोनों लेंस है। इसका फोटो खींचना है तो जो वस्तु की ओर है उसे अभिदृश्यक लेंस, और जो नेत्र के पास है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। तो फोटोग्राफिक कैमरा में वस्तु की ओर जो लेंस होती है उस लेंस को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, जो नेत्र के पास लेंस होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। समझ रहे हैं विद्यार्थी जी? तो ये था अभिदृश्यक लेंस और ये था नेत्रिका लेंस के बारे में। प्रकाश रोधी बॉक्स, ये फोटोग्राफिक कैमरा में विद्यार्थी जी ये काले कपड़े का या काले चमड़े का बना होता है। जिस प्रकार से आपके नेत्र में कोराइड का काम था, याद रखिएगा, कोराइड आपने पढ़ा था, कोराइड का काम था प्रकाश को अवशोषित करना परंतु परावर्तित नहीं होने देना। ठीक उसी प्रकार से विद्यार्थी जी प्रकाश रोधी बॉक्स का भी काम वही है कि प्रकाश को अवशोषित करता है। काला होने के कारण इसके अंदर काला कपड़ा या काला चमड़ा या काले रंग की बनी होती है जो प्रकाश को अवशोषित करता है परंतु परावर्तित नहीं करता है। तो ये आपने क्या सुना कि आपके नेत्र में कोराइड ही काम कर रहा है, कैमरा में यही काम कौन कर रहा है? प्रकाश रोधी बॉक्स। तो ये दोनों, ये पॉइंट जो हो जाएगा समानता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानता। तो विद्यार्थी जी ये था आप लोग को प्रकाश रोधी बॉक्स कि यह एक बक्सा होती है, बक्से की बनी होती है। यह बक्सा के आंतरिक भाग जो होता है काले कपड़े का होता है या काले चमड़े का होता है। काला होने के कारण जो प्रकाश लेंस के द्वारा अंदर प्रवेश करती है वह प्रकाश को वो अवशोषित कर लेता है लेकिन उसे परावर्तित नहीं करता है। यह नेत्र में कोराइड की तरह कार्य करता है। अगला शटर, ये ऑटोमेटिक बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। इसके मदद से कैमरा के अंदर लेंसों पर जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है। छिद्रपट भी इसको कहते हैं, छिद्रपट। तो आपने विद्यार्थी जी यही चीज आपने नेत्र में पढ़ा था, आइरिस, परितारिका पढ़ा था, नेत्र द्वार। तो ये वहां पर प्रकाश का नियंत्रण कौन करता था? तो आप आइरिस भी बोलिए, परितारिका भी बोलिए, नेत्र द्वार भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो करता था और कैमरा में कौन कर रहा है? शटर कर रहा है। अतः दोनों का काम एक ही है, नाम अलग है, इस समानता कहलाएगा। फोटोग्राफिक प्लेट, यह विद्यार्थी प्लास्टिक की बनी होती है। आपने फोटो खिंचवाते होंगे, एक निगेटिव देता है, अब तो आ गया डिजिटल, लेकिन यहां पर उस कैमरा के बारे में बताया जा रहा है जिस कैमरा में ऑलरेडी चिप नहीं बल्कि फिल्म लगाया जाता है, जिसको आप बोलते हो, आप बाजार में बहुत ऐसे स्टूडियो में देखते होंगे कि फोटो जब हम लोग खिंचवाने जाते हैं तो विद्यार्थी एक नेगेटिव देता है, उस नेगेटिव पर इस प्रकार से तस्वीर बना रहेगा, आपको दिखेगा, लेकिन आप अपने तस्वीर को भी नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि वो नेगेटिव। आप इस चीज से भी वाकिफ होंगे, एक्सरा में भी एक नेगेटिव दिया जाता है, किसी चीज का एक्सरा किया जाता है, शरीर के पार्ट्स के एक्सरा की जाती है तो एक नेगेटिव दी जाती है, वो प्लास्टिक की बनी होती है। सेम उसी प्रकार से फोटोग्राफिक प्लेट भी है, यह प्लास्टिक की बनी होती है, लेकिन इस पर विद्यार्थी जी सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का परत होती है। सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड का परत होती है फोटोग्राफिक
प्लेट पर यानी फिल्म पर जब ये प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप केमिस्ट्री का पहले चैप्टर में पढ़े थे, पर अवक्षेपण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया के फलस्वरूप उस पर आपका अस्थाई प्रतिबिंब बन जाता है। निगेटिव पर आपका प्रतिबिंब अस्थाई बनता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, क्योंकि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस पर किसी वस्तु का है ने अस्थाई प्रतिबिंब बनता है। तो आपने यहां से इन सभी बारों में पढ़ा है। अब आइए मैं सबके बारे में लिखते हैं, बारी बारी से ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी जी, फोटोग्राफिक कैमरा क्या है? तो आपका जवाब होगा विद्यार्थी जी कि फोटोग्राफिक कैमरा वह प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के उपस्थिति में किसी वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाता है। ठीक है विद्यार्थी जी, यहां से कि फोटोग्राफिक कैमरा के प्रमुख भाग निम्न लिखित है। अभी आपने बोला सबसे पहला अभिदृश्यक लेंस, दूसरा अभी आपने लिखा नेत्रिका लेंस, और तीसरा आपने लिखा प्रकाश रोधी बॉक्स, और आपने लिखा शटर, और आपने अगला लिखा फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है विद्यार्थी, आप इसको एक बार गौर से देख लीजिए, सबका वर्णन करते हैं। देखिए अब सबके बारे में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो पहला पॉइंट था आपको बहादुर, अभिदृश्यक लेंस, फोटोग्राफिक कैमरा में
वह लेंस जो वस्तु की ओर होता है। ठीक विद्यार्थी, कैमरा में, फोटोग्राफिक कैमरा में वह लेंस जो वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है बहादुर। अब यह नेत्रिका लेंस वह लेंस जो कैमरा में नेत्र के पास होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है बहादुर। प्रकाश रोधी बॉक्स कैमरा में यह काले कपड़े या काले चमड़े का बना होता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है परंतु परावर्तित नहीं करता है। ये था विद्यार्थी जी। अगला शटर कैमरा में यह प्रकाश का नियंत्रण करता है। ये सारी बातों को आप देखते जाइए विद्यार्थी जी, है ना। सब पढ़िए। अब देखिए आगे हम लिखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में। हो गया। अब हम आपको लिख रहे हैं फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में, यानी फिल्म के बारे में। फोटोग्राफिक प्लेट देखिए विद्यार्थी जी, ध्यान से सुनिएगा गौर से। यह कैमरा में प्लास्टिक का बना होता है जिस पर
सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ा रहता है। प्रकाश से रासायनिक अभिक्रिया कर वस्तु का अस्थायी प्रतिबिंब प्लेट पर बनता है। तो यहां आज तक याद रहे विद्यार्थी ये सब चीजों को, है ना। तो आपने देख लिया विद्यार्थी जी ध्यान से। अब आपको हम पहले फोटोग्राफी कैमरा और नेत्र में समानता बताते हैं, क्या समान है ना। देखिएगा गौर से, खाली नाम अलग रहेगा क्योंकि ये कैमरा का नाम है, कैमरा के भाग का नाम है, वो आंख का नाम है, यानी आंख के भाग का नाम है ना। तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, आप पहले समझिएगा कि मानव नेत्र और कैमरा में 3 समानताएं बताएं। समानता लिखना है जिसका नाम अलग अलग और काम समान। तो आइए हम आंसर के बारे में लिख देते हैं कि मानव नेत्र और कैमरा में 3 समानताएं निम्न है, अलग अलग है ना। सब बच्चे गौर से देखिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा विद्यार्थी मानव नेत्र, मैं समझा के लिखूंगा ध्यान दीजिएगा, और एक तरफ फोटोग्राफिक कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा। देखिए बहादुर, पहला पॉइंट मैं आपको बताए कि समानता में नाम अलग रहेगा, काम समान रहेगा। समझ रहे? अभी आपने पढ़ा कि नेत्र में जो क्लोराइड है प्रकाश को अवशोषित करता है, और कैमरा में पढ़ा कि प्रकाश रोधी बॉक्स जो है प्रकाश को अवशोषित करता है। तो यहां लिखना है कि इसमें प्रकाश का अवशोषण क्लोराइड करता है, और इसमें हो जाएगा कि इसमें प्रकाश का अवशोषण प्रकाश रोधी बॉक्स करता है। ठीक है, इसमें प्रकाश का अवशोषण क्लोराइड करता है, इसमें प्रकाश का अवशोषण प्रकाश रोधी बॉक्स करता है ना। इसमें प्रकाश का नियंत्रण आयरिस करता है, इसमें प्रकाश का नियंत्रण आइरिस, पुतली, नेत्रद्वार है, तीनों आइरिस और पुतली अलग है लेकिन कार्य दोनों का सेम। आइरिस करता है। और इसमें विद्यार्थी अभी आपने पढ़ा कि इसमें प्रकाश का नियंत्रण
कौन करता है? शटर, शटर करता है। तो देखिए नाम ये अलग रहेगा, कार्य सेम रहेगा। और लास्ट तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी कि इसमें प्रतिबिंब कहां बनता है? तो रेटिना पर। इसमें प्रतिबिंब, रेटिना पर बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब फोटोग्राफिक प्लेट पर बनता है, प्लेट पर बनता है। तो आप इसको गौर से देख लें, ध्यान से। तीनों हो गया। देख लीजिए विद्यार्थी जी। तो ये आप लोग समानता को पढ़ें। अब हम लोग फोटोग्राफिक कैमरा और मानव नेत्र में अंतर पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन अगले वीडियो में दोनों में अंतर पढ़ेंगे। नीले प्रकाश से हरा फूल काला दिखाई पड़ता है, क्यों? आप सुने, इसका जवाब लिख करके भेजिएगा। नीले प्रकाश में लाल फूल काला दिखाई पड़ता है, क्यों? आप लोग के लिए समझ रहे हैं बात को? पृथ्वी से आकाश को देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? आप लोग के लिए। बादल सफेद क्यों दिखाई पड़ता है? आप लोग के लिए। ये सभी क्वेश्चनों का जवाब आप लोग जैसे लिख के भेज रहे हैं, बहुत बच्चे लिख के भेज रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं लिख के भेजते। ये बहुत दुख की बात है। तो प्रश्नों का जवाब भेजिएगा और अगले दिन अगले वीडियो में आपका फिजिक्स समाप्त हो जाएगा और फिर मैथ स्टार्ट होगा, जो कि जहां चल रहा था उसके आगे का सिलेबस चैप्टर चलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग अगले दिन इसी चैनल के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी को चैनल की ओर से जय हिंद।